हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स एडू। आज हम लोग बायनोमियल थ्योरम के नेक्स्ट लेक्चर में आ चुके हैं, दैट इज़ मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए रेज टू द पावर ऑफ n। तो देखो बच्चों, इसमें हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि मिडल टर्म का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म दैट इज़ मिडल टर्म। तो देखो, जैसे लिखा हुआ है ना, ऐसे हम x1 यहाँ पे x2 और ऐसे x3 x4 और ये x5 ले लिया, ठीक है। मिडल टर्म का मतलब होता है कि इसमें से वो एक ऐसा टर्म जिसके लेफ्ट भी नंबर ऑफ टर्म्स जितना है उतना ही उस टर्म के राइट में नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए। जैसे हम लोग इसमें से देखें x3 को ध्यान से, तो x3 के लेफ्ट में कितना नंबर ऑफ टर्म्स है? 2, x1, x2। और x3 के राइट में कितना है? वो भी 2 है, करेक्ट। तो x3 जो होगा इस टोटल का क्या आ जाएगा? मिडल टर्म आ जाएगा। और भी देखते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ लिखा हुआ है x प्लस 1, प्लस में लिखा हुआ है x स्क्वायर, प्लस में लिखा हुआ है, यहाँ पर ले लेते हैं x माइनस 1, प्लस में ऐसे लिखा हुआ है 3x क्यूब, और यहाँ लिखा हुआ है x रेज टू द पावर ऑफ 5, ठीक है। अब आप काउंट करो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ रहा है? 1 2 3 4 एंड 5, इस तरीके से, करेक्ट। इसको मैं एक ही टर्म मान रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 टर्म्स हैं। ऊपर वाले में भी हमने 5 लिया था, एक और ले लेता हूँ x रेज टू द पावर ऑफ 7। तो टोटल कितना टर्म्स आ गया इसमें? टोटल 7 टर्म्स हम लोग काउंट कर रहे हैं। तो टोटल टर्म्स होगा तो कौन सा इसमें मिडल टर्म होगा? ऐसा कौन सा टर्म होगा जिसके लेफ्ट में भी उतना ही टर्म हो और जिसके राइट में भी उतना ही टर्म हो? ठीक है, देखते हैं। तो मान लेते हैं कि देखने से लग रहा है कि x माइनस 1 जो होगा वो मिडल में आ रहा है। क्या ऐसा है? देखते हैं। इसके इधर कितना टर्म है? तो 2 टर्म्स है। और इसके इधर कितना आ जा रहा है? 3 आ जा रहा है, ओके। तो हम लोग x माइनस 1 को भी मिडल नहीं कह सकते। अब 3x क्यूब को देखते हैं। तो 3x क्यूब के राइट साइड जो है 2 टर्म्स है, और 3x क्यूब के सिर्फ लेफ्ट साइड में 3 टर्म्स हैं, ओके। तो अगेन 3x क्यूब को मिडल टर्म नहीं कह सकते। बट यहाँ पे कंक्लूजन क्या है कि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ना 2 मिडल टर्म लेना पड़ेगा। रीज़न क्या है कि x माइनस 1 और 3x क्यूब, यही वो 2 टर्म्स हैं जिसके लेफ़्ट में भी 2 टर्म है और इन दोनों टर्म के राइट में भी क्या है? 2 टर्म। तो अपने को जब भी, आप ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ रहा है? 6, जो कि क्या है? इवन है, करेक्ट। और यहाँ देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर कितना है? टोटल 5 है। 5 क्या है हमारा? ऑड, करेक्ट। तो जब भी ऑड नंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगा ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मिडल टर्म मिलेगा। और जब नंबर ऑफ टर्म्स ना, नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगा, तो यू हैव टू टेक 2 मिडल टर्म्स। रीज़न क्या है कि देखो, यदि ये दोनों ही मिडल टर्म है, इसको आप ऐसे समझो, यदि ये दोनों ही एक बॉक्स है ना, ये दोनों ही यदि मिडल टर्म है, तो इसके लेफ्ट में भी दो टर्म्स हैं और इसके राइट में भी 2 टर्म्स हैं, करेक्ट। तो जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो हम लोगों को 2 मिडल टर्म लेना पड़ेगा, और जब ऑड, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे, तो वहाँ हमें क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ एक मिडल टर्म मिलेगा। इतना तो क्लियर हो गया। तो मिडल टर्म ये जो लिखा हुआ है, इसका सिर्फ और सिर्फ मीनिंग यही है कि एक ऐसा टर्म जिसके लेफ्ट में भी क्या हो? नंबर ऑफ टर्म्स जितना होना चाहिए उतना ही उस टर्म्स के राइट में नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए। इज़ दैट क्लियर? ओके। तो अब देखते हैं, इसको इन जनरल पढ़ना है अपने को। किस में पढ़ना है? तो x प्लस ए रेज टू द पावर n में। तो जब भी मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए रेज टू द पावर n पढ़ेंगे, तो फिर वहाँ पर n हमें डिफाइन नहीं है, तो n के 2 केसेस लेने पड़ेंगे, ओके। तो
दो केसेस को हम लोग अब सेपरेटली देखते हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट केस हम लोग लेते हैं, केस फर्स्ट, व्हेन n इज इवन। हमारा n क्या है? इवन। किसमें? इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a रेज टू द पावर ऑफ n। मीनिंग क्या है कि x प्लस a रेज टू द पावर n, इसमें n क्या है? n इज इवन। अब आप लोग मुझे याद करके बताओ कि x प्लस a रेज टू द पावर n इवन है, तो x प्लस a में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आता था? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आता था? यदि इसके ऊपर में n रहता था तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग जानते हैं कितना होता था? n प्लस 1 होता था, है ना? ये हम लोग ऑब्जर्वेशंस में देखे थे। अब यदि ये n प्लस 1 है और n हमारा इवन है, तो n प्लस 1 क्या रहा होगा? ऑड रहा होगा। करेक्ट? इतना समझ आए? तो यदि n प्लस 1 ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ मिडल टर्म्स कितना आया होगा? अभी अभी मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि जब भी आपका मिडल टर्म आप फाइंड करने जाओगे और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगा तो कितने मिलते हैं? सिर्फ और सिर्फ नंबर में एक ही मिडल टर्म मिलते हैं। तो हमने यहाँ पर n को क्या लिया? n को क्या लिया? इवन लिया। करेक्ट? तो जब भी इवन लिया तो n प्लस 1 क्या रहा होगा? ऑड रहा होगा। तो मिडल टर्म कितना आया होगा? मिडल टर्म आया होगा सिर्फ और सिर्फ एक, दैट इज 1 मिडल टर्म। ओके, तो उस मिडल टर्म को फाइंड का इन जनरल हम लोग फाइंड करने का कोशिश करते हैं। ओके, तो देखो, तो n प्लस 1 ऑड आ गया, तो मिडल टर्म क्या रहा होगा? आप समझो, आपको मैंने ये एग्जांपल दिया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और प्लस x5। करेक्ट है? तो कौन सा टर्म मिडल टर्म हो रहा है? थर्ड टर्म ना। कौन सा टर्म आ रहा है? थर्ड टर्म आ रहा है, मिडल टर्म। ये थर्ड आया कैसे? तो अब आप सोचो ये थर्ड कैसे आया होगा। तो टोटल 5 है, टोटल 5 टर्म्स है अपने पास। 5 प्लस 1/2 कर सकता हूँ क्या थर्ड टर्म के लिए? 5 प्लस 1/2, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? टोटल जितना हमारा टर्म था उसको 5 प्लस 1, टोटल कितना है? 5 प्लस 1/2। करेक्ट? बट यहाँ पर हमारे पास n क्या है? इवन है। तो n इवन हुआ होगा तो n प्लस 1 टोटल टर्म है, दैट इज ऑड रहा होगा। और यहाँ पर टोटल टर्म कितना है? 5 है। उसमें हमने क्या किया है? 1 ऐड करके 2 इक्वल्स थर्ड टर्म। ये पहले से अपने को गिवन। यहाँ पर क्या होगा? ऑलरेडी n है, तो n में 1 ऐड हो करके आया है। तो यदि इसका मिडल टर्म अपने को लिखना होगा तो वो क्या रहा होगा? t ऑफ n प्लस 2/2। क्यों हुआ ऐसा? अब आप समझो, अपने को n गिवन है और n है इवन, जस्ट लाइक दिस वन। यहाँ पर 5 टर्म्स कैसे आया होगा? n इवन रहा होगा। करेक्ट? 4 रहा होगा और इवन होने के बाद उसमें एक 1 ऐड हुआ, तब जाकर ये कितना बना? टोटल 5 टर्म्स बना। तो 5 प्लस 1/2 इक्वल्स 3। तो एक्चुअल में इस 5 को अपन क्या लिख सकते हैं? 5 इज 4 प्लस 1 प्लस 1/2। करेक्ट? तो वही मैंने यहाँ पे लिखा। ये टोटल टर्म कितना है? t ऑफ n प्लस 2/2। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? t ऑफ n प्लस 1 प्लस 1/2, ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये n प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आया अपना। करेक्ट? इसको और भी अच्छे से लिखो तो बहुत ही इजी हो जाएगा। n प्लस 2 से डिवाइड कर दिया तो इसको लिख देता हूँ n/2। ये क्या हो गया? n/2 प्लस 1 प्लस 1। तो अब ये मिडल टर्म कैसा दिखेगा? t n/2 प्लस 1। तो हम लोग जानते हैं इसको कैसे लिखते हैं? nc, जो यहाँ लिखा हुआ था r, उसको हम लोग क्या करते हैं? n/2 प्लस 1 माइनस 1।
याद होगा आपको, जनरल टर्म हम लोग जब लिखते हैं। फिर फर्स्ट वाले पर x के पावर कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज x रेज टू द पावर n माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, ये तो n/2 ही रह गया, तो n माइनस n/2 और r का पावर r, a का पावर a रेज टू द पावर कितना आ जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज़ व्हाट, 1 और 1 कैंसिल, दिस इज n/2। तो यदि हम लोग मिडल टर्म का फॉर्मूला इन जनरल लिखें तो वो कैसा दिखेगा, दैट विल बी t ऑफ n/2 प्लस 1 इक्वल टू x रेज टू द पावर ऑफ, दैट इज nc n/2, 1 and 1 get cancelled out, x raised to the power n minus n/2, so 2n minus n, तो कितना आ जाएगा n/2 और a raised to the power of n/2, करेक्ट। तो ये हमारा आ गया मिडल टर्म व्हेन n इज इवन, और वो नंबर में कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। क्लियर। अब आते हैं अपन केस सेकंड। तो केस सेकंड में क्या हो जाएगा, केस सेकंड इज नथिंग बट व्हेन n इज ऑड। तो n इज ऑड इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a रेज टू द पावर ऑफ n। तो अब आप देखो कि n हमारा इस बार क्या है, ऑड, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने को पहले से पता है n+1, और n जो है वो ऑड है, तो n+1 क्या रहा होगा, इवन। दिस इंप्लाइज टोटल आपका, टोटल नंबर ऑफ मिडल टर्म्स कितना आया होगा, 2, करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ मिडल टर्म्स कितना आया होगा, वो आया होगा 2। अब उसको फाइंड करते हैं वो कैसे आएगा, तो फिर से वही एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 और प्लस x6 ऐसा लिखा हुआ। टोटल कितना टर्म है, 6 है। मिडल टर्म में क्या आने वाला है अपने को पहले से पता है, ये दोनों आने वाला है, करेक्ट। तो कौन कौन सा टर्म आ रहा है, टोटल 6 टर्म है, तो कौन कौन सा टर्म आ रहा है, ध्यान से देखो। थर्ड टर्म आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड फोर्थ टर्म आ रहा है, करेक्ट। समझ में आ रही बात। और ये बना कैसे होगा, तो ये टोटल 6 टर्म कब आया होगा, जब n 5 रहा होगा। इतना समझ में, n 5 रहा होगा और एक ज़्यादा टर्म आया होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होते हैं, n+1। तो T3 and T4, करेक्ट। अब अपने को T3 and T4 को जनरलाइज करना है कि इसको कैसे लिखेंगे। तो T3 कैसे आया होगा, सिंपल है, T3 6/2 आ गया, और T4 कैसे आएगा, 6/2 प्लस में 1। बट 6 क्या रहा होगा ये समझो, 6 रहा होगा 5 + 1/2, और यहाँ पर 5 + 1/2 और प्लस में क्या 1, और 5 हमारा क्या है, ऑड, दैट इज n। समझ में आ रही बात। तो n के प्लेस में कौन है, 5 है। तो t ऑफ, एक तो टर्म हो जाएगा, फर्स्ट मिडल टर्म कैसा होगा, n/2 + 1, ये टर्म होगा, सॉरी 5 + 1/2, दैट इज n + 1/2, लाइक दिस वन, n + 1/2 ऐसा होगा एक हमारा मिडल टर्म, जो फर्स्ट वन है, जो T3 है, इस तरीके से। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, NC, जो यहाँ लिखा रहता है उसका एक पावर कम होता है यहाँ से, n + 1/2 माइनस में 1, करेक्ट। फिर क्या होगा, x + a का है, तो फर्स्ट पे पावर क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, तो n माइनस n + 1/2 और माइनस में 1, ये आ गया x का पावर। फिर क्या होगा, a का पावर कितना होगा, a का पावर आया जाएगा जो यहाँ लिखा हुआ वही, दैट इज n + 1/2 माइनस में 1, करेक्ट।
अब इसको सॉल्व करते हैं। एन सी, इसको माइनस किया, n प्लस वन माइनस टू, तो कितना रहा होगा n माइनस वन बाई टू। एक्स का पावर कितना होगा, अब सॉल्व कर लेते हैं। n माइनस, ये है हमारा n माइनस वन बाई टू, n माइनस ये कितना आया था n प्लस वन माइनस टू, तो कितना आ जाएगा n माइनस वन बाई टू, ये आ गया। और a का पावर तो अपने को मालूम ही है, n प्लस वन बाई टू माइनस टू, तो कितना आ गया n माइनस वन बाई टू। करेक्ट। आप चाहो तो इसको और भी एक्सपेंड कर सकते हो। कितना आ गया एन सी एन माइनस वन बाई टू, एन सी एन माइनस वन बाई टू। एक्स का पावर कितना आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, 2n माइनस एन प्लस वन, तो 2n माइनस एन प्लस वन, तो कितना आ रहा है n प्लस वन। एक्स का पावर आ जाएगा n प्लस वन बाई टू, और a का पावर आ जाएगा n माइनस, a का पावर n माइनस वन बाई टू। करेक्ट। ये हमारा पहला मिडल टर्म आएगा, जस्ट लाइक T3। करेक्ट। अब आते हैं अपन T4 पे। T4 क्या होगा, T4 लाइक T4 मीन्स दिस वन, वो क्या हो जाएगा T ऑफ n प्लस वन बाई टू प्लस वन, दैट इज T ऑफ n प्लस वन बाई टू प्लस वन। डन है। तो क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला, एन सी, ये पावर जितना है n प्लस वन बाई टू प्लस वन माइनस वन, एक्स का पावर कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो अब देखो 1 माइनस वन कैंसिल, तो n माइनस एन प्लस वन बाई टू, एक्स का पावर होगा n माइनस एन प्लस वन बाई टू। करेक्ट। और a का पावर कितना आ जाएगा, जो यहाँ पे है 1 1 कैंसिल, n प्लस वन बाई टू, a का पावर हो जाएगा n प्लस वन बाई टू। अब सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इसको, तो कितना हो गया एन सी, 1 1 कैंसिल, दिस इज n प्लस वन बाई टू। अब इसका एलसीएम ले लिया, x का पावर क्या होगा 2n माइनस एन माइनस वन, तो कितना आ गया n माइनस वन बाई टू, और a का पावर कितना आ गया n प्लस वन बाई टू। इतना समझ आया क्या। तो ये हमारा दो मिडल टर्म आ गया, एक t ऑफ n प्लस वन बाई टू, और दूसरा ये टोटल यहाँ तक, एंड द सेकेंड वन इज दिस वन। सो जब भी n हमारा क्या होगा, ऑड होगा, नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगे टोटल वो इवन आएंगे, और उसमें ये दो मिडल टर्म्स आएंगे। करेक्ट है। अब अपन और भी चीज़ें देखते हैं। जब भी मिडल टर्म आता है तो उसके साथ, उसके कोफिशिएंट्स के साथ क्या होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। कोफिशिएंट्स ऑफ मिडल टर्म। इसको समझने के लिए हम लोग ना कोफिशिएंट ये समझना चाह रहे हैं। कोफिशिएंट्स ऑफ मिडल टर्म में हम लोग ये समझेंगे कि इनके कोफिशिएंट्स के साथ क्या होता है। तो एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे देखो, आपने पढ़ा होगा ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, a और b का कोफिशिएंट 1 1 है, तो यहाँ जो भी कोफिशिएंट इधर आया होगा वो क्या रहा होगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ मिडल टर्म। ओके, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो रहा है बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या है 1, यहाँ है 1। तो अब ध्यान से देखो ना, जो कोफिशिएंट अपन सेपरेट करेंगे ना, तो क्या दिख रहा है, मिडल टर्म इसमें से कौन सा है 2ab, तो 2ab का 2 जो है ना वो दोनों साइड से मैक्सिमम है, जो भी कोफिशिएंट है दोनों साइड में उससे ज़्यादा है। इसी तरीके से आप यदि और भी पावर बढ़ाते जाओगे, 3 लोगे 4 लोगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म होता है ना वो हाईएस्ट होता है पूरे एक्सपेंशन के अंदर। करेक्ट। और
इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पास्कल्स ट्रायंगल। तो देखो पास्कल्स ट्रायंगल क्या कहता है, पास्कल्स ट्रायंगल की मदद से देखेंगे। वो कहता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ इंडेक्स इन a प्लस बी रेज टू द पावर ऑफ n, यदि n 0 है तो आपका जो कोफिशिएंट आएगा ना वो किस तरीके से आएगा वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल याद रखना, बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट अलग होते हैं। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, अब आप देखो यदि 0 हुआ, पावर क्या हुआ 0, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना आया होगा 1, सिर्फ एक ही आएगा। आप समझो a प्लस बी का पावर 0 रखोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा ना। अब आप पावर बढ़ा दो, जैसे a प्लस बी रेज टू द पावर 1 कर दो, तो क्या आ रहा है देखो, a प्लस बी का एक्सपेंशन कितना होगा a प्लस बी, उसके कोफिशिएंट क्या क्या आ रहे हैं 1 एंड 1। तो इसको लिखने का तरीका है, यहाँ मिडिल में 1 लिखा तो थोड़ा सा स्पेस दे करके ऐसे आपको ऐसे लिखना है, थोड़ा सेपरेट करके, करेक्ट। अब दूसरा ले रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है आपके पास, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उनके कोफिशिएंट क्या क्या आ रहे हैं 1 2 1। तो ये आया कैसे, तो आप इस 1 को सेपरेट कर दो, यहाँ भी सेपरेट कर दो और इन दोनों को फिक्स करके ऐसे एक ट्रायंगल बना लो। 1 प्लस 1 यहाँ पे लिखना है आपको 2, करेक्ट। कितने बाइनोमियल कोफिशिएंट आ गए 3, कैसे 1 2 1, करेक्ट। अब आते हैं a प्लस बी, पावर बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे 3। तो विद द हेल्प ऑफ पास्कल ट्रायंगल हम लोग टेक्निक लगाएंगे, कैसे, फिर से एक डिस्प्लेस कर देंगे इधर और इन दोनों का सम ना, इन दोनों के बीच ट्रायंगल बना करके इन दोनों का सम हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो कितना आएगा 2 + 1 3। अगेन क्या होगा, इन दोनों के बीच जो ट्रायंगल बनेगा उसका सम अपन यहाँ लिखेंगे। कितना हो गया 1 3 3 1। मतलब a प्लस बी का होल क्यूब जब आप लिखते हो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, याद है आपको। तो उसमें देखो मिडिल टर्म यही है, मिडिल टर्म में मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट में यही सब कोफिशिएंट आते हैं 1 3 3 1, करेक्ट है। फिर ऐसे ही पावर बढ़ा रहे हैं, a प्लस बी का पावर 4 कर देता हूँ, तो क्या होगा बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या क्या आएंगे। तो फिर से एक यहाँ से राइट किया, इन दोनों का सम यहाँ लिखा, इन दोनों के मिड में, तो 1 + 3 कितना आ गया 4। फिर इन दोनों का सम लिखा यहाँ पे, कितना आ गया 3 + 3 6। फिर इन दोनों का सम इसके मिड में, टोटल कितना आ गया 3 + 1 4, करेक्ट। और लास्ट में तो 1 है ही यहाँ पे। अब आप ध्यान से देखो ना कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है और जो मिडिल टर्म है उसको पास्कल ट्रायंगल से अपन क्या समझ सकते हैं और एक्चुअल में क्या हो रहा है इसके अंदर। तो जब n 0 हो रहा है तो कितना आ रहा है बाइनोमियल कोफिशिएंट, एक ही आ रहा है। a प्लस बी रेज टू द पावर 1, ये किसकी जगह है n की जगह। अभी ये क्या है ऑड है, ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितने आ रहे हैं देख लो 2 आ रहे हैं, दोनों ही 1 एंड 1, करेक्ट। इन दोनों का सम जो होगा, इन दोनों का सम वो आगे वाले में आएगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें क्या क्या आ रहा है, कितने टर्म आएंगे, ये इवन है। अब देखो इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं 3 1 2 1, करेक्ट। तो 2 जो मिडिल टर्म है ना, यही मिडिल टर्म है, क्यों, क्योंकि इसके लेफ्ट में भी कितना है 1 है टर्म और इसके राइट में भी कितना है 1 है। और इसको आप ध्यान से देखो, ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप देखोगे तो इन दोनों से ज़्यादा है, करेक्ट। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर अगेन n क्या है हमारा, ये ऑड है, ठीक है। हमारा n क्या है ऑड है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, ऑड है तो इवन आएगा 1 2 3 4 टर्म्स आ गए। जिसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है आप देखो, जो मिडिल टर्म कौन होगा, यही 2 मिडिल टर्म मिलेगा इस बार और उनके बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या है 3 3। अभी हाईएस्ट है दोनों साइड से, लेकिन एक चीज़ और भी है, आप ध्यान से देखो, ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है, जब भी हमारे पास 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट आते हैं मिडिल टर्म के अंदर,
मिडल टर्म जो दो आते हैं ना, जब भी n हमारा क्या होता है, n ऑड होता है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाते हैं, इवन आ जाते हैं। और इवन जब आते हैं तो 2 बाइनोमियल्स ये मिडल टर्म आ जाते हैं। तो उन मिडल टर्म्स के बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल भी होते हैं और मैक्सिमम भी होते हैं। तो टोटल जितने भी टर्म्स आते हैं उसमें हाईएस्ट भी होते हैं। समझ में आ गई बात। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पर n क्या हुआ, हमारा इवन हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आया होगा, 1 4 6 4 1। ये हमारा क्या आएगा, टर्म्स आएगा, उनके टर्म्स के ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स लिखे गए हैं विद द हेल्प ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि कौन सा होगा, मिडल टर्म कौन सा होगा, इसमें एक ही होगा क्योंकि इवन नंबर कितने हैं, इवन। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आया होगा, उसमें एक ही बाइनोमियल मिडल टर्म होंगे। तो उनके जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो कितना है, 6 है। इसका मतलब ये हो रहा है, आप यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हो कि सर जब भी बाइनोमियल थ्योरम, कंक्लूजन क्या हो रहा है, कंक्लूजन ये है कि जब भी बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर हमारा मिडल टर्म एक होता है तो उसका जो कोफिशिएंट होता है बाइनोमियल वो हाईएस्ट होता है, नंबर 1। यदि एक बाइनोमियल, वन बाइनोमियल, ऐसे लिखते हैं, इसको आसान होगा ऐसे लिखने में। यदि हमारे पास वन मिडल टर्म इन वन मिडल टर्म आ रहा है तो वो क्या होता है, वन मिडल टर्म, दिस इंप्लाइज हाईएस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, करेक्ट। नंबर 2 में यदि हमारे पास 2 मिडल टर्म आना है, वो आते ही हैं जब n हमारा क्या हो, n क्या आ जाए हमारे पास, ऑड। तो 2 मिडल टर्म्स यदि हमारे पास आ रहे हैं तो क्या हुआ होगा, दिस इंप्लाइज देयर बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आर इक्वल एंड मैक्सिमम। मैक्सिमम बोल सकते हो या हाईएस्ट बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि जब भी बाइनोमियल थ्योरम के अंदर हमारा मिडल टर्म आता है तो मिडल टर्म इस बात पे डिपेंड करता है कि n की वैल्यू क्या है। यदि हमारा n पहले से इवन है तो हमें एक बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर एक मिडल टर्म मिलता है, और जब हमारा n क्या हो, ऑड है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आते हैं, n+1, दैट इज़ इवन। और जब भी इवन आएगा तो आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंशन में 2 मिडल टर्म्स आएगा और उनके कोफिशिएंट्स के बीच रिलेशंस क्या होते हैं। यदि 1 मिडल टर्म आया तो वो अपने आप में हाईएस्ट होगा बाकी सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट से, और यदि 2 मिडल टर्म्स आए तो उस मिडल टर्म के आपस में क्या होते हैं, वैल्यूज़ इक्वल होते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के, और बाकी कोफिशिएंट से वो हाईएस्ट होते हैं। तो ये हमारा था मिडल टर्म और उसका इन जनरल फार्मूला जो होता है, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे हम लोग करेंगे। ओके, सो थैंक यू।